आपको जो मैंने डॉक्यूमेंट भेजे, कुछ कुछ आपको देखने का समय मिला क्या? जी, मैं गॉन थ्रू हुआ हूँ और मैंने अपने ग्रुप में शेयर भी किया है। और इधर अब जैसे आपने चेक किया, मैंने देखा आपने यूट्यूब भी ज्वाइन किया और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन किया, तो मैंने टेलीग्राम में आप ही ने शेयर कर दिया, पर हम्म। व्हाट्सएप में मैंने शेयर कर दिया ग्रुप में। ओके। आपको एडमिन भी बना दिया है ओके, अभी। ग्रेट। हाँ, अभी 18 नवंबर तक ये पूरा प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित ग्रुप है। हम्म। तो इसमें सिर्फ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित चीजें मैं डाल रहा हूँ या भक्तिमय चीजें डाल रहा हूँ, और सुंदर। पब्लिक एजेंडा नहीं डाल रहा हूँ। फिर भी मैंने हाँ। आपका वो मैसेज है वो शेयर कर दिया है। आप भी अच्छा। शेयर कर सकते हैं कभी भी। हाँ। बाकी देखो बाकी आपको देखो, मैंने। एक्चुअली हाँ, मैं एक चीज मैं देवानंद जी आपसे कहना चाहूंगा जी जी कि हम लोग जो है बहुत सारी चीज को राजनीति समझ के उससे दूरी जी रखना चाहते हैं। जी जबकि देखा जाए तो जो चीज आपकी जिंदगी को प्रभावित कर रही है, वो जी राजनीति है या व्यक्तिगत नीति है जिससे आपकी जिंदगी अच्छी बुरी हो रही है? जी। मतलब जिससे ये आप। आपके विचारों से मैं पूरी तरह से प्रभावित हूँ, और जो आपके क्रांतिकारी स्टेप्स हैं हम्म। समाज को अगले लेवल पे ले जाने के लिए, और मैं ये करना भी चाहता हूँ। मैं राजनीति की वजह से इससे दूरी नहीं बना रहा हूँ। ये है कि सब्जेक्ट और अलग अलग है। तो जहाँ जो जो माइंडसेट होता है लोगों का, जैसे हमारा आपका जो मेच्योरिटी है चीज़ों को गहराई से देखने की, और वो आम जनता जिनको हम ये मैसेज भेज रहे हैं उनका बहुत सुपरफिशियल है, लेयर है। उनको वो और लेयर दिखाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये मेरा ऐसा सोचना है कि जो 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 पेन आप फील कर रहे हो, जो आप विजिबिलिटी लीगल सिस्टम की रख रहे हो और या पुलिस सिस्टम की रख रहे हो, वो वो व्यक्ति जो है अपने इंडिया के अंदर, भारत के अंदर एक डर का भाव रहता है। उसको डर बनाया गया है, वो दूर भागता है कि मेरे को कौन मदद करेगा। डर उसे लगना ही चाहिए, क्योंकि हम्म इन राजनेताओं ने, अंग्रेजों ने जो डर पैदा किया था, हम्म। उसी डर वाले सिस्टम को ही तो आपके ऊपर थोप के रखा है। जी कल जी जो मैं बात कर रहा था कि जी। नए 3 कानूनों से आपकी जिंदगी कहाँ बदली? नहीं बदली ना, वही तो। तो उसी को बदलने के लिए तो हमको स्टेप बाय स्टेप जो आपने तरीका बताया है, और जो जैसे अब कल आपने गरबा में जितनी गंभीर बातें करी हैं, अगर किसी 4 लोगों ने भी उसको ग्रहित किया है तो मुझे लगता है उनके जीवन में तो परिवर्तन शुरू हो जाएगा। बाकी वहाँ पे जैसे माहौल है कि अभी गरबा हम करेंगे, अभी हमने तैयारी करी है 1 महीना, मतलब समझ आता हूँ मैं, बहुत ब्लंट स्टेटमेंट दे रहा हूँ, इतना उसमें शुगर कोटिंग नहीं कर रहा हूँ। तो वो उनका माइंडसेट था कि भाई यह होगा, मतलब मैं ब्लेम कर नहीं कर रहा हूँ कि सभी का ऐसा होगा, पर थोड़ी देर के लिए उस भाव में पहुंचे और तुरंत उसके बाद आदमी आगे निकल गया। हम लोग कॉलोनी में कम से कम 400 परिवार हैं। इस 400 परिवार में खुद ही प्रताड़ित हैं यहाँ के बिल्डर के व्यवहार से, बिल्डर के तौर तरीकों से। लेकिन 10 लोग भी एक साथ नहीं आते हैं कि इस चीज के लिए प्रयास किया जाए। और इन जो 10 लोग प्रयास करते भी हैं, उनके प्रयास को इसी सिस्टम को यूज करके, मतलब इसी आपके लीगल और उनको यूज करके उसको डीरेल कर देते हैं। मतलब बिल्डर बोलता है आप 100 बार करो, मैं तो उनको पैसा खिला दूंगा, लेकिन आपका 100 गुना पैसा खिला दूंगा, लेकिन आपका काम नहीं करूंगा। मैं ये मैसेज ही नहीं भेजना चाहता पब्लिक में कि आपके प्रयासों से ये सफल हो गया, भले ही मुझे बहुत पैसा देना पड़े। दूसरा, आपने जज वाली एक बात कही थी कि अपने कॉलोनी में एक जज साहब है, वो अपने पद पर भी नहीं है, लेकिन वो धमकाते रहते हैं पूरी कॉलोनी वाले को कि मैं तुम्हारी ऐसा FIR करा दूंगा, अभी जेल भिजवा दूंगा, ये कर दूंगा। तो लोग, ये 10 लोग भी नहीं खड़े होते हैं। और तो इसलिए हम, आपकी जर्नी बहुत 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 कठिन है, लेकिन आपने जो लक्ष्य साधा है वो असंभव नहीं है। और हमारे जैसे व्यक्ति आपके साथ हैं, और जरूरी नहीं है कि पूरी 1000 पब्लिक साथ हो तभी सफल हो। एक विचार के पीछे, जैसे आपने भगत सिंह जी का उदाहरण दिया था,
सोच एक विचार के पीछे देश खड़ा हो गया, तो धीरे धीरे देश खड़ा होगा, जरूर खड़ा होगा। हमें प्रयास करते रहना है। देखो एक चीज दिव्यानंद जी मैं कहना चाहूंगा जी कि भीड़ नहीं बढ़ाना है। कम से कम ये भाव तो जागृत होना ही चाहिए कि हमें अपने बच्चों को अच्छा भारत देना है। यदि हम जी में ये भाव जागृत नहीं हो पा रहा है जी तो घोड़े को पानी के पास ले जाने से कोई फायदा नहीं निकलेगा। बनी बात है जी। उसके लिए उस घोड़े को और व्यथित होने की जरूरत है, उसे और अपमानित होने की जरूरत है, उसे और उत्पीड़ित होने की जरूरत है। जी जब उसे प्यास लग जाएगी तो वो दौड़ के पानी पिएगा। जी अभी देखिए क्या स्थिति है, एक मुहावरा है कि प्यासा कुएं के पास जाता है, जी और आज आदमी ये अपेक्षा कर रहा है कि कुआं चल के मेरे पास आए और मैं दूसरी तरफ मुंह कर लूं कि आई डोंट केयर फॉर यू, कि तुम हमारे पास क्यों आए हो। हम्म, देखा जाए तो मैं जब आपके पास आया तो जी एक कुएं को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं जो आपकी प्यास बुझा देगा, जो आपके जीवन को बदल देगा, जो आपको 5 मौलिक अधिकार दे देगा, रोजगार का मौलिक अधिकार दे देगा, जहां आपको किसी के सामने रोजगार के लिए भीख नहीं मांगना है।